मित्रों, तो कक्षा 8 विषय हिंदी जैसे इकाई 8 अंशना मना है जे छूटकुले આપણે તેનો અભ્યાસ હવે કરશું। चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का हमारे जीवन का अंग है। विषय प्रवेश એટલે इससे केवल मन ही नहीं बहलता स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है। यह पाठ हंसने का और व्यायाम का करने का अवसर देता है। जो हास्य एक व्यायाम એટલે કે જે શારીરિક જે આપણને केवल मन नहीं बदलता स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो चुटकुले जैसे ही देखिए। पहला चुटकुले। सुहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? जे उंदर हाथी पासे गयो ने बोलो, हाथी दादा शू तमे मने तमारी लुंगी 2 दिवस माटे आपशो? हाथी, तू तेनु शू करीश? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? हाथी कहे से कि तू एनु शू करीश, उसका क्या करोगी? सुहा, मेरी बेटे की शादी है, उसे तंबू लगाना है। सुहा એટલે ઉંદર કહેશે કે મારા દીકરાના લગ્ન છે તેમાં મારે તંબુ બાંધવો છે। जो હવે અહીંયા दूसरे नंबर पर जैसे चित्र दिया गया है, पता नहीं लोग महीना बिना नहाए कैसे रहते हैं। पहला चित्र એટલે કે બીજું चित्र पहलू चित्र એમાં पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। जो कैसे के खबर नहीं कि लोग महीनों सुधी नहाया बिना केवी रीते रहे से। मुझे तो 28 दिन ही खुजली होने लगती है। बीजा चित्र में जो मैंने तो 28 दिवस में ज खंजवाळ आववा मांडे से। हवे तीसरे जैसे चुटकुले। ग्राहक, आपके पास टूथ ब्रश है? जो ग्राहक कैसे कि तुम्हारी पास टूथ ब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है पेस्ट है। दुकानदार कैसे ब्रश नहीं है पेस्ट है। ब्रश नहीं पण पेस्ट है। जो ग्राहक नो प्रवेश थाय छे। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? जो ग्राहक है तुम्हारी पास पाउडर हशे? दुकानदार, पाउडर नहीं है क्रीम है। दुकानदार कैसे कि जे पाउडर नहीं क्रीम से। ग्राहक क्रीम नहीं चाहिए, ट्रोस मिलेंगी? जो ग्राहक कैसे के क्रीम जोती नहीं, ट्रोस मळशे। दुकानदारनो पाछो प्रवेश थाय छे। वह तो कल ही खत्म हो गई थी, मोमबत्ती, बराबर। એટલે ગ્રાહક કહેશે કે તે તો કઈ કાલે જ ખલાસ થઈ ગઈ હતી, જે મોમબત્તી એટલે કે મીણબત્તી। ગ્રાહક, ખેર તાલા તો હોના ही चाहिए, સારું તાળું તો હોવું જોઈએ। ગ્રાહકને એમ કહેશે। दुकानदार, हे दू। दुकानदार कहेसे कि आपू। ग्राहकનો प्रवेश થાય છે। जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर अपनी दुकान पर लगाकर जे आप आराम कीजिए। अपनी जे कहेसे कि जी नहीं, ताळू तमारी दुकान पर मारीने तमे घरे जईने आराम करो। हवे जो चौथा चित्र में जो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो कि जहाँ વધારે વરસાદ પડે છે ત્યાં શું જોવા મળે છે? તો કે જે છાતા એટલે કે છત્રી। પાંચમું ચુટકુલે। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। 3 दोस्तों होता, ये आपस में जैसे ही बातों करी रहा था। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे हैं। जे 3 दोस्तों साथे हता ते शुं करी रह्या था? जैसे टोल टप्पा मारी रह्या था, એટલે કે गप्पा मारी रह्या था। एक ने जो प्रश्न हुआ, किसी दिन जे सोकर उठने पर हमको चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? जो एक ने प्रश्न थई गयो कि भाई आपने खबर पड़े कि आपने लखपति थई गया छे तो आपणे शुं करशुं? जो एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजा करेंगे। जो एक हतो माणस तेने कीधुं कि हम तो पेरिस जाएंगे और खूब ज मजा से ही पेरिस जईने खूब ज मजा करशुं। तो जो दूसरे ने कहा
मैं किसी लाभप्रद कारोबार में जैसे ही रुपया लगाऊंगा। बीजो से कहूँ कि कोई फायदाकारक व्यवसाय रुपया में रोकीश। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूँगा और तब तक सोता रहूँगा जब तक जे करोड़पति न बन जाऊँगा। जो तीसराનો પ્રવેશ થાય છે, કહ્યું કે હું તો ફરીથી સૂવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને ત્યાં સુધી સૂતો રહીશ જ્યાં સુધી કરોડપતિ બની ન જાઉં। હવે જો પાછું ચિત્ર બતાવી ગયું છે, જો છઠ્ઠામાં कि भूत वर्तमान और भविष्य એટલે કે ભૂતકાળ વર્તમાનકાળ और भविष्य तुम क्या समझते हो। बराबर, भूतकाળ वर्तमान और भविष्य तुम क्या समझते हो। भूत ही वर्तमान और भविष्य थी शू समझो छो। भूतकाળ वर्तमान और भविष्य थी शू समझे छो। जो जी मेरा दादाजी भूतकाળ એટલે કે જે બની ગઈ ભૂતકાળ વસ્તુ। बराबर, मेरा पिताजी वर्तमान, मेरा पिताजी से ही वर्तमान और उनका हूँ भविष्य એટલે કે બાળક છે એનું ભવિષ્ય છે। મારા દાદાજી ભૂત એટલે કે ભૂતકાળમાં અને મારા પિતાજી વર્તમાન અને હું તેમનું જે છે એ ભવિષ્ય છું। જો दूसरा तीसरा। હવે सातमो प्रश्न, जो रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। बराबर, प्रश्न करे છે कि भाई रेल किराया એટલે કે रेल किराया अधिक बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, इसका कारण बताइए। जो उत्तर મળે છે કે ભાઈ રેલગાડીનું ભાડું એટલું વધી જતા છતાં મુસાફરોની સંખ્યામાં શું થયો તો કે વધારો થયો છે, તો એનું કારણ જણાવો। तो એનું કારણ હું उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ा जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। दरेक जैसे व्यक्ति बराबर जे एનું કારણ એ છે કે દરેક માણસ એમ વિચારે છે કે આવતા વર્ષે ભાડું શું થાય તો કે હજી વધી જશે, એટલે અત્યારે જ પ્રવાસ કરી લેવો જોઈએ। હવે આઠમું જોઈએ, शिक्षक सभी छात्रों के घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने कहा। एक शिक्षक છે તેને જે घास खाती गाय का चित्र बनाने कहा। सभी छात्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। बराबर, બધા જ વિદ્યાર્થીઓ છે એ બનાવી રહ્યા હતા। કલ્પેશે છે પોતાનો કાગળ શું કર્યો કોરો રહેવા દીધો। શિક્ષકે પૂછ્યું, કલ્પેશ इस चित्र में घास कहाँ है। जो शिक्षक कल्पेशને આ ચિત્રમાં ઘાસ ક્યાં છે એવું પ્રશ્ન કર્યો। કલ્પેશનો પ્રવેશ, घास तो गाय खा गई। जो कल्पेश कैसे घास तो खा गई। कल्पेश, शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है। शिक्षक कैसे, भले तो गाय तो क्या से। कल्पेशનો પ્રવેશ થાય છે। कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई है। गाय तो घास खाकर चली गई है। और जो हवे जो पासु चित्र देखिए, मम्मी ज़्यादा मुझे पापा का साटा पसंद है, क्यों। ले जो एम कहे कि मम्मी करता पप्पानो तमाशो से ये मने वधारे पसंद से, केम के एनी मम्मी करता मने पप्पानो तमाशो वधु गमे छे। शा माटे, जो है प्रश्न, क्योंकि पापा से प्रति साटा 5 रुपये देते हैं। बराबर, એટલે કહે છે કે કારણ કે પપ્પા દરેક તમાશા દીઠ 5 રૂપિયા આપે છે, એ માટે મને એ તમાશો પસંદ છે। तो અહીંયા हंसना मरा चुटकुले जुदे जुदे जैसे यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे चुटकुले हंसना मना है ये समाप्त होते हैं।